साथियों नमस्कार। मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं। श्री दीवाना साहित्य कला नवयुवक मंडल समिति आपका फिर से ताहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता है और अपने मनीषी कवियों का भी मैं ताहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों आइए सुनते हैं वो कविता जो हमने उनके लिए बनाई है, जो उनकी यादों में बनाई है। दोस्तों आइए सुनते हैं वो कविता जो हमने उनके यादों में बनाकर एक नया मुकाम हासिल किया है और उस मुकाम को हासिल करने के लिए उनका विशेष सहयोग रहा है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं वो कविता जो हमने उनकी यादों में बनाया है, उनकी यादों में बनाया है। आजकल मैं भी उनकी यादों में कविता गीत गज़ल लिख रहा हूँ। आजकल मैं भी उनकी यादों में कविता गीत गज़ल लिख रहा हूँ। कभी चमन की सुगंध में कभी हिमालय की वादियों में लिख रहा हूँ। कभी चमन की सुगंध में कभी हिमालय की वादियों में लिख रहा हूँ। मैं एक शायर हूँ कविता गीत गज़ल लिख रहा हूँ। मैं एक शायर हूँ कविता गीत गज़ल लिख रहा हूँ। कभी महाकालेश्वर में कभी ओमकारेश्वर में, कभी महाकालेश्वर में कभी ओमकालेश्वर में मैं भी कविता गीत गज़ल लिख रहा हूँ। मैं भी कविता गीत गज़ल लिख रहा हूँ। कभी मंदिर में कभी मस्जिद में कभी गिरजाघर कभी गुरुद्वारे में, कभी मंदिर में कभी मस्जिद में कभी गिरजाघर कभी गुरुद्वारे में माथा टेकने मैं भी जाता हूँ। कभी मंदिर में कभी मस्जिद में कभी गिरजाघर कभी गुरुद्वारे में मैं भी माथा टेकने जाता हूँ। मैं भी माथा टेकने जाता हूँ। उनकी यादों में आजकल फिर कविता गीत गज़ल लिख रहा हूँ। उनकी यादों में आजकल फिर कविता गीत गज़ल लिख रहा हूँ। कभी तन्हाई में कभी सहनाई में, कभी तन्हाई में कभी सहनाई में, कभी तन्हाई में कभी सहनाई में मैं भी कविता गीत गज़ल लिख रहा हूँ। मैं भी कविता गीत गज़ल लिख रहा हूँ। कभी बस में कभी रेलगाड़ी में कभी उड़ते हवाई जहाज़ में, कभी बस में कभी रेलगाड़ी में कभी उड़ते हवाई जहाज़ में मैं भी कविता लिख रहा हूँ। मैं भी कविता लिख रहा हूँ। मैं भी कविता लिख रहा हूँ। कभी खुशी में कभी गम में, कभी खुशी में कभी गम में मैं भी कविता लिख रहा हूँ। कभी खुशी में कभी गम में मैं भी कविता लिख रहा हूँ। कहता है कवि सीएल दीवाना आजकल हम उनके जन्मदिन में कविता लिख रहा हूँ। आजकल हम उनके जन्मदिन में कविता लिख रहा हूँ। 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 आइए इसी खुशी में एक गीत प्रस्तुत है। तो आइए सुनते हैं। जन्मदिन की पावन बेला, जन्मदिन की पावन बेला कर रही सम्मान। जन्मदिन की पावन बेला कर रही सम्मान, लेकर इंद्रदेश जी का नाम, लेकर इंद्रदेश जी का नाम। जन्मदिन की पावन बेला। आइए एक कविता सुनते हैं किसानों के ऊपर, जो किसानों के लिए एक सौगात होगी। और हमने आकलन किया है कि वाकई किसान कितना मेहनत करता है खेतों में, फिर जाके अन्न उगाता है, फिर बाज़ार में बेचकर हम सब लोग को खिलाता है। तो दोस्तों कितनी मेहनत पड़ती है, कितना वो अपना धन लगाता है और फिर बाद में कितना पाता है, ये उस बड़े दुख की बात हो जाती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं। हमने गहन चिंतन किया है और ऐसी एक कविता किसान के लिए लिखी है जो किसानों पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं, जिसका शीर्षक हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं। क्या होगा मेरे भाइयों जहां ऐसा भी हो रहा है, क्या होगा मेरे भाइयों जहां ऐसा भी हो रहा है। हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं, फिर भी ज़माना मूल नहीं समझ रहा है। हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं, फिर भी ज़माना मूल नहीं समझ रहा है। ये किसान अपने खेतों में अन्न उगाकर हमको खिलाते हैं। ये किसान अपने खेतों में अन्न उगाकर हमें खिलाते हैं। मेहनत मजदूरी करके ये अन्न को खेतों में उगाते हैं। मेहनत मजदूरी करके ये अन्न को खेतों में उगाते हैं,
फिर भी हम उनका जीवन में मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। फिर भी हम उनका जीवन में मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं। कभी सूखे की मार सहते हैं, कभी बाढ़ की में बहते रहते हैं। कभी सूखे की मार सहते हैं, कभी बाढ़ में बहते रहते हैं। फिर भी हमें भूखा नहीं सुलाते हैं। फिर भी हमें भूखा नहीं सुलाते हैं। अन्न का दाना बचाकर हमें अक्सर खिलाते हैं। अन्न का दाना बचाकर हमको अक्सर खिलाते हैं। कहता है कवि सियल दीवाना, कहता है कवि सियल दीवाना, कहता है कवि सियल दीवाना। हमारे किसान हमारे अन्नदाता है, हमारे किसान हमारे अन्नदाता है, हमारे किसान हमारे अन्नदाता है, हमारे किसान हमारे अन्नदाता है। साथियों, ये कविताएं आपको कैसी लगी शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट डिच करें तो दोस्तों उठाइए कलम, लिखिए, कमेंट करिए, सवाल पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल, क्या है ख्याल।